हेलो एंड नमस्ते। आप में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि इगोस्क्यू से क्या हम अपना पॉस्चर ठीक कर सकते हैं। आज मैं लेकर आ रहा हूँ एक और डिस्कशन विद एन एएस पेशेंट जिनके शोल्डर में पॉस्चर काफ़ी ख़राब हो गया था और उनको बहुत पेन भी था। हमने इगोस्क्यू और मेरी कोचिंग के द्वारा, जिसमें हमने मेडिटेशन भी कवर की, डाइट भी कवर किया, इगोस्क्यू मेनली था, जिन एक्सरसाइजेस से उनका शोल्डर हमने ठीक किया और उसका पेन भी 90% तक कम हुआ। ऑल्सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम ऐसे नए नए वीडियोस डालते हैं, आप हमारा वीडियोस देखते हैं। प्लीज़ लोगों तक पहुंचाएं, अपने एएस और बाकी कम्युनिटीज़ में इसको इसको आगे बढ़ाएं। हियर इज़ द डिस्कशन। Let us start our discussion. आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करें, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो। सर मेरा नाम सचिन जादव है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोल्हापुर महाराष्ट्र। और मैं एक प्रोडक्ट सपोर्ट एनालिस्ट करके काम करता हूँ। मैवेंटेक लैब एक ई कॉमर्स कंपनी, वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। एज क्या है? अभी मेरा एज सर 33 है। पर स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था। लाइक मैं एक फास्ट बॉलर था, एज ए क्रिकेट प्लेयर था पूरा। और बोल सकते हैं कि टूर्नामेंट वगैरह भी मैं खेलता था। मैं मेरे टीम का मैं फर्स्ट ओवर बॉलर था, लास्ट ओवर मैं ही बॉलर था, मतलब मेन बॉलर मैं ही था मेरे टीम का। और 2013 में अचानक से मेरा जो हिप है, राइट हैंड का हिप, वो मेरे दर्द करने लगा बहुत। हमें पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, मतलब मेरे को लगा कि ये नस दब गई है वगैरह ऐसी चीजें। हमने तो उसका एक्सरे निकाला या एमआरआई किया उसी समय, ठीक है। तो उससे कुछ हमें, मतलब ये तो पेन किलर दे देते तब ठीक हो जाता था, वापस से आ जाता था। तो ऐसे 2013 गया, 14 गया, 15 गया, मतलब पेन थोड़ा कम था, इतना नहीं था, लेकिन हिप में पेन था। लेकिन मैं स्पोर्ट्स भी नहीं खेल पा रहा था, ऐसा पेन था। तो अराउंड 2016-17 में मेरा वो पेन राइट से लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट से बैक में आ गया, लोअर बैक में आ गया। 17-18 में मेरे कंधे पे आ गया। तभी भी मेरे को पता नहीं चला था मेरे को एस है करके। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स लगाए, डॉक्टर को दिखाया। वो तो वैसे वो बोल रहे थे कि आप कहाँ पे गिर गए थे क्या वगैरह, ऐसे कुछ उन्होंने सॉल्यूशन निकालते। एमआरआई किए, 2 या 3 बार एमआरआई किए, उसमें भी कुछ नहीं निकला। तो एक डॉक्टर थे हमारा 2000 अराउंड 18 में थे, वो बोले कि आप एक काम कर सकते हैं, हम एक HLA-B27 का हम टेस्ट कर सकते हैं इसका। तो वो टेस्ट किया, उसमें वो पॉजिटिव आया। तो पहले तो मेरे को उस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है एंकल स्पॉन्डिलोलिटिस वगैरह क्या होता है। तो मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया। तो जैसे आप उसको पढ़ते हो, आप भी आज भी गूगल पे ऐसे आर्टिकल्स हैं कि इस पे कोई क्योर नहीं है। तो पहले तो वही हम दिमाग में रहते कि इसका क्या सोल्यूशन क्या है। तो उसका कोई क्योर नहीं है, आपको एक्सरसाइज करता रहना होगा, डाइट पे ध्यान देना होगा, ऐसे सफर करना होगा, और आपका एक पेन किलर से आपको लेते लेना होगा तभी ठीक हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में वही था कि इसको अभी ठीक कैसे करें। और तब मेरा पेन भी बढ़ गया था, अभी ज़्यादा, थोड़ा पेन ज़्यादा हो गया था स्पेन के एरियाज बताएं। मेरा। तब जब 2018-19 का या 20 का मैं बात करूँ, तो मेरा जो राइट हिप था पूरा, मैं चलने में बहुत मेरे दर्द होता था, पेन होता था। जैसे नॉर्मल लोग चलते हैं वैसे मैं चल नहीं पा रहा था। कमर में उतना तब पेन नहीं था, लेकिन हिप में बहुत तब पेन था उसी समय। पेन किलर लेता था, उतने एक 4-5 घंटे ठीक हो जाता था, वापस आ जाता था। और वैसे मुझे अगर सोता हूँ तो अगर करवट बदलते तो करवट बदलने के लिए इजीली नहीं कर पाता था ये चीजें। फिजियोथेरेपी वगैरह करवाया था उस टाइम पे? हाँ, उस समय फिजियोथेरेपी किया था मैंने, कम से कम 5-6 सेक्शन किए थे। लेकिन उससे भी मुझे कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं आया था कि कि हाँ अभी सही है। और लास्ट लास्ट में फिजियोथेरेपी ने भी बोला था कि आपको पेन किलर्स पे ही डिपेंड्स होना पड़ेगा, ये एक सोल्यूशन है। मैं ऐसे फिर फाइंड करता रहा। मैंने फिर क्या किया कि पेन किलर्स के बारे में थोड़ा पढ़ा था कि ऐसे ऐसे आपके बॉडी पे अगर ज़्यादा आप कंटिन्यू लेते हो तो इफेक्ट होगा। तो इसलिए मैंने फिर आयुर्वेदिक उसका मैं ढूंढने लगा कि कहाँ पे आयुर्वेदिक इसका सोल्यूशन है। तो वो ले लिया, मैंने स्टार्ट किया। तो उससे भी मुझे कुछ इफेक्ट नहीं आया आयुर्वेदिक से। फिर होम्योपैथी होम्योपैथी स्टार्ट किया। होम्योपैथी से तो कुछ भी रिजल्ट नहीं, जीरो रिजल्ट। वो तो फिर ऐसे यूट्यूब पे देखते 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 कोई कोई एक्सरसाइज करता हो, ऐसे करके उसको पेन को मैं कम करता रहा। कभी कभी मतलब पेन किलर की गोली मेरे 2 या 3 दिन में लेनी पड़ती थी। जैसे अभी मेरे को अभी शोल्डर में पेन आया, तो मैं फिर यूट्यूब पे जाके देखता था कि फ्रोजन शोल्डर के लिए क्या टेक्निक है, कैसे कम कर सकते हैं, तो वो सारे अप्लाई करके ऐसे। लेकिन उसमें जो टाइम जाता था मेरा, बहुत टाइम जाता था, 2 या 3 महीने 4 महीने के बाद वो फिर ठीक हो जाता था। और वो पेन मेरे दूसरी जगह पे आ जाता था, मतलब अभी शोल्डर ठीक हो गया और वो पेन आ गया मेरे हिप में। मैंने फिर वापस हिप का लिया ट्रीटमेंट, हिप का खत्म हुआ, आ गया या मेरे पे राइट हैंड हिप, लेफ्ट हैंड साइड हिप में ऐसा। उधर का थोड़ा खत्म होता है, वापस लोअर बैक में ऐसा, मतलब ये घूमता ही रहता था पेन, हमेशा ऐसे घूमता ही रहता था। अब आप बताएं कि गॉस्क्यू से आपको क्या फायदा हो रहा है और कैसा अब कैसा फील कर रहे हैं?
अराउंड मैं बोल सकता हूँ कि मैं 90% बोल सकते हैं आप मुझे, 90% ओके हूँ मैं अभी। और जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि समझ लीजिए जैसे आप पेन किलर लेते हो तो आपको पता है कि अभी पेन आपका कम हो जाता है, जैसे अभी मुझे पता है अगर मुझे कुछ अभी समझो अभी दर्द मुझे होने लगा तो मैं जैसे एक बार करूंगा तो खत्म पेन किलर की। और मैं एक कहता हूँ कि जैसे आपने मैंने सेशन स्टार्ट स्टार्ट किया अभी मैंने बताया कि मैंने अभी भी पेन किलर नहीं लिए, अभी भी पेन किलर नहीं लिए, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी पेन किलर की। क्या ठीक बात है। है। हाँ तो एक मेरा वो प्लस पॉइंट है। और जैसे मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा पेन है मैं ईगोस को करता हूँ और ओके, और कवर कवर हो जाता है तो उसका। क्यों आप अपने अपने हिसाब से बताएं, मैं तो एक्सप्लेन करता ही हूँ लोगों को। तो आप बताएं कि इगोस्क्यू क्या है, वो कैसे काम करता है। जैसे आपने तो फिजियोथेरेपी कराया है, ठीक है, हम्म। स्पोर्ट्समैन भी हैं आप, तो एक्सरसाइज तो करते होंगे, आप पहले भी किया है, यूट्यूब से देख के किया है। और आपको क्या लगता है क्या डिफरेंट है, लो इगोस्क्यू कैसे काम करता है? ईगोस को जो है ना, और जो आपका मेन जॉइंट्स है, मेन जॉइंट्स उस पर डायरेक्टली काम करते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं मेन जॉइंट्स मेरा भी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट से या हिप का जॉइंट है, वहाँ पे डायरेक्टली आपको इफेक्ट करता है जॉइंट्स। और उससे आपको तुरंत फील भी होता है कि हाँ ये मेरे को कुछ ना कुछ अलग हो रहा है यहाँ पे। ऐसे नहीं कि बाबा कर दिया और ऐसे कुछ नहीं लग रहा है, आपके आपको रियलाइज होता है कि नीचे आपके यहाँ पे हिप पे कुछ हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है, ऐसे रियलाइज होता है उसका, ईगोस का। और आपको जैसे फिजियोथेरेपी में इफेक्ट नहीं आया था इतना, मगर नहीं, इगोस्क्यू में आया तो। बिकॉज क्योंकि मुझे फर्स्ट सेक्शन में ही इफेक्ट आ गया था उसका। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था आपके साथ स्टार्ट किया था तो वो जो कंडीशन था मेरा, जो शोल्डर का कंडीशन था बहुत वर्स्ट था कंडीशन। बोल सकते हैं आप 80% तो फर्स्ट सेक्शन में ही मेरा कवर हो गया वो। बहुत बढ़िया, चलो लोगों को थोड़ा सा आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। तो आई जस्ट शेयर। तो ये आपका शोल्डर का था बिफोर एंड आफ्टर, तो इधर आया था। हाँ, तो ये देखिए जैसे बिफोर में अगर आप देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट शोल्डर काफी ऊपर था, यस सर। शोल्डर आपका काफी ऊपर था, ये वाला ये पार्ट। बहुत हाँ एक कंडीशन बहुत, एक कंडीशन जब मेरी हुई थी, अभी इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब मैं आपके साथ कैसे कनेक्ट हुआ। ठीक है। तो ना मेरा लास्ट ईयर गणेश चतुर्थी हमारे में होता है, मैं गाँव में गया था। और गाँव के आने के बाद मेरा सेम ही कंडीशन ऐसा ही हुआ था लास्ट ईयर। और उसको मुझे ठीक करने में 4 महीने लगे थे पूरे। हर दिन मैं नया नया तरीका ढूंढता था उसका, पेन किलर्स हो या वीडियोस हो, सारे हर नया नया तरीका। और 4 महीने के बाद वो जाके थोड़ा सही हुआ था, अभी जैसे हुआ है। तो अभी इस टाइम ये वापस से आ गए, मैं ना मैं बोला अभी इसको मैं 4 महीने नहीं दे सकता, अभी इतना मेरा ताकत नहीं है उसको 4 महीने वापस उसको दे और वापस उसको सही करे। मैं पहले परेशान हो गए थे, अभी इसको कैसे हैंडल करे, तो वापस से आ गए, ऐसे कंडीशन आ गई मेरी। तब मैं फिर आपको मैंने पहले फाइंड किया था, 2-3 महीने देखा था, वापस आपको जाकर मैं रीच आउट किया कि अभी इससे कुछ हमें फर्क पड़ता है क्या ये देख। तो मैं जाके इस कंडीशन में आपको फिर मैंने कनेक्ट किया था जब ये हुआ था मुझे। तो और तभी आप। देखो अब तो काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया आपका। योर योर बॉडी इज लुकिंग वेरी वेरी गुड, सो यस। यू कैन सी हियर। ओके, सी लुक एट दिस शोल्डर, इट इज सो गुड। ओके, नाउ इट्स ऑलमोस्ट लेवल्ड अप, ऑलमोस्ट लेवल्ड अप। आपके लेग्स देख, यस। नीज यहाँ पे दोनों जो हैं नीज हैं वो दे आर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स यहाँ पे नी। यस। यस। पाँव देखो, क्योंकि नॉर्मली हमको ऐसे खड़े होने पड़ता है पाँव। ये ये देखो, नॉर्मल पोजीशन पे खड़े होना पड़ता है ऐसा, तो ही हाँ, हम बैलेंस कर सकते हैं ऊपर बॉडी का। तभी बैलेंस कर पाते हैं ऊपर बॉडी में। तो आप तभी यस। अभी अभी ये दिक्कत नहीं है, अभी आप बहुत बढ़िया, सही से। एकदम बहुत बहुत ही अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। दूसरा पोस्चर भी देखते हैं, एक मिनट रुकिए। तो बैक में भी अगर हम देखें तो ये शोल्डर तो ऑब्वियसली बहुत बहुत ही बेटर हो गया पहले से। इज यस। वेरी गुड। ओके, अभी भी है थोड़ा सा अप है, अगर आप देखें थोड़ा सा अभी भी। आप है, लेकिन जो पेन था वहां पे, जो मुझे पेन था, एक्सट्रीम पेन था, खतरनाक पेन तो पूरा चला गया है, लेकिन थोड़ा अभी इस पे और काम करना जरूरी है, मतलब करना होगा मुझे इस पे। ये तो हमने हमने कितने सेशन किए हैं, आप बताएं लोगों को कितने सेशन किए हैं, कब से जुड़े हुए हैं? ये मेरा अभी 4 सेक्शन कंप्लीट हो गए। और इसमें से ये जो मेरा जो शोल्डर का जो मेन था, मतलब शोल्डर पेन था, मैं वो मेरे 2 सेक्शन में मेरा कंप्लीट हुआ था। तो 2 सेशन में ही एक परमानेंट सा आपका चेंज आया हुआ है। यस। अगर हम देखें लोअर बैक में भी, सो यू कैन सी हियर द एसआई जॉइंट्स। यहाँ पे जो एसआई जॉइंट्स हैं ये थोड़े से टिल्टेड है, थोड़ा हल्का सा टिल्ट है। ओके, यस। तो वो टिल्ट यहाँ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा कम टिल्ट है, यहाँ पर बेटर है आपका एसआई जॉइंट। आपके लेग्स के हैमस्ट्रिंग्स देखिए एकदम टाइट है यहाँ पे, या ठीक है? और यहाँ देखिए
पूरा लेग का हैमस्ट्रिंग कितना रिलैक्स्ड है। यस। सो उसकी वजह से आपके लेग्स में जो टेंशन होती है नीचे पाँव में, वो भी कम हो जाती है और पाँव भी आपके स्ट्रेट हो जाते हैं। बॉडी का बैलेंस भी देखिए, मिडिल बॉडी का। दिस इज वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड चेंज। बहुत ही कैसा लग रहा है आपको ये देख के? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेन तो यही था कि जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा वैसे आपका पोस्चर और खराब हो जा सकता है इस बीमारी के साथ, है ना। आप भी एएस पेशेंट हैं, मैं भी एएस, हाँ। हम दोनों एएस पेशेंट हैं। मैं रनर हूँ, आप भी एक बॉलर रह चुके हैं, ठीक है। और अब आप फिर से बॉलिंग कर सकते हैं। नेचुरली यू कैन स्टार्ट, यू कैन वही वंस। मेरे गोल है अभी कि मैं वापस बताइए बताइए ग्राउंड। अब क्या सोच रहे हो आप आगे के बारे में, क्या सोच रहे हो? मेरा पहले से कि मुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, वो आपके रूप से मिल गया मुझे। वेरी गुड। ठीक है, वही है, मेरे को वापस ग्राउंड पे जाना है, बॉलिंग करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हमने काफ़ी डिस्कशन किया है। इसमें डिस्कशन में हमने डाइट के बारे में बात की, हमने ब्रीदिंग टेक्निक्स हो गई, माइंडसेट हो गया, एंड एक्सरसाइज तो मैंने आपको बहुत सारी बताई है। और आप ये बताएं कि ये कोचिंग हम ऑनलाइन कर रहे हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, आप बैठे हैं महाराष्ट्र में। तो कैसा लगता है आपको ये ऑनलाइन कोचिंग के बारे में? लोगों के मन में बहुत शंका होती है, तो नहीं आप नहीं नहीं, आप वहाँ पे हो, ठीक है, मतलब थोड़ा मन में होता है घबराहट कि हाँ ये डाउट मेरे सॉल्व होंगे क्या नहीं, कि मतलब ये और ये जूनियन है कि नहीं वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है मन में। लेकिन जैसे मैंने फर्स्ट सेक्शन आपके साथ किया और जो आपने जो चीज़ें बताई हमें कि क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल, और एक है कि ये जो पेन है ना, कि एएस का पेन, हम बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आप एक्सरसाइज करो, वो करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये जो पेन है जिस बंदे को हुआ है एएस, वही बता सकता है और वही इसका सॉल्यूशन, मेरे भी दिमाग में वही था कि इसका सॉल्यूशन वही बंदा निकाल सकता है जिसको इससे सफर कर रहा है। मेरे को तो आप में वो लगा कि आपके पास कोई खतरनाक सॉल्यूशन होगा इसका। इसलिए मैंने ज्वाइन किया आपके साथ। खतरनाक तो नहीं, मगर हाँ बिल्कुल कारगर है। इट्स वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव सोल्यूशन। एंड आई हैव यूज्ड इट विद मोर देन नाउ 200 पेशेंट्स। काफी अच्छा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। मतलब ये है कि इसमें आपको मिनिमम 4-5 सेशन करने होते हैं, तो एक परमानेंट रिजल्ट आ जाता है आपका फिर। यस यस। और वो रहेगा, और आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली जॉइंट्स में कैसे एक्सरसाइज करना है। एंड सब कुछ आपको ईमेल द्वारा मिला होगा, सब कुछ, सारी चीज़ें आपको ईमेल से आ गई। तो बहुत कन्वीनियंटली एक मैंने कोशिश की है कि लोगों को हेल्प की है मैंने, कि भाई एक प्रॉपर तरीके से मिले। वर्ड्स फॉर अदर एएस पेशेंट्स, आपका मैसेज क्या है? बहुत लोग इससे, एटलीस्ट महाराष्ट्र में मुझे पता है कि हाँ। लोग इससे जूझ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? हमारे मराठी भाई लोग हैं, बाकी भी हैं, बाकी लोग भी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि ठीक है, आपको कोई सॉल्यूशन फाइंड हुआ तो ठीक है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। ऐसा मेरे को तो लग रहा है कि 100% इस सब पे काम करेगा, क्योंकि जो मेथड्स है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे पे काम कर रहा है आप पे नहीं करेगा। अगर आप एएस पेशेंट हो तो इस पे आपको इस पे जरूर, मतलब आपके ऊपर काम करेगा ही करेगा। थोड़ा सा ये होता है कि फ्यूजन हो रखी हो, और किस लेवल की फ्यूजन हो रखी है। अगर फ्यूजन ज्यादा नहीं हो रखी है तो डेफिनेटली काम करेगा। फ्यूज जॉइंट्स पे भी काम करता है ये, क्योंकि मेरे हम्म। जॉइंट्स कुछ फ्यूज्ड हैं। तो मैं रनर हूँ, मैराथन भागता हूँ, तो फ्यूज जॉइंट्स पे भी काम करता है। मगर आपने फ्यूजन होने तक कितना वेट किया है, और कितना फ्यूजन हो गया है, कितना कितना टाइम हो गया है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप यंग हैं, जैसे यस अर्ली 20s में है, अर्ली 30s में है, तो आप डेफिनेटली ये करना चाहिए। यस यस। और अगर आपको अभी पता चला है कि मुझे एएस हुआ है, मतलब आपको डिटेक्ट हुआ है और आपका स्टार्टिंग है बस, तो आपको ये करना ही करना है, अगर तो डेफिनेटली काम करते हैं। बहुत बढ़िया। सचिन, अपनी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, अपनी स्टोरी शेयर शेयर करने के लिए, और लोगों को इंस्पायर करने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर।